मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहुत सारे लोग, बहुजन समाज के, मीडिया के लोग अक्सर ये बात करते हैं कि मायावती अब तक बौद्ध क्यों नहीं बनी, अब तक क्यों नहीं बुद्ध धर्म अपनाया मायावती ने। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी 14 अक्टूबर 1956 की जो 50वीं वर्षगांठ थी, 14 अक्टूबर 2006 में कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी करोड़ों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए 2006 में धर्म परिवर्तन। आइए आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मायावती ने 2006 में क्यों नहीं किया और अब करेंगी तो कब करेंगी धर्म परिवर्तन। विस्तार से आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बाबा साहब ने, जैसा आप लोगों को विदित है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ में धर्म परिवर्तन किया था, बुद्ध धर्म स्वीकार किया था हिंदू धर्म त्याग करके, और ऐसा कहा जाता है करीब 10 लाख लोग उस समय रहे होंगे। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जो हिंदू धर्म स्वीकार करके बाबा साहब ने धार्मिक मुक्ति का प्रबंध तो कर दिया, लेकिन सामाजिक मुक्ति और राजनीतिक मुक्ति की धारा नहीं बढ़ पाई, और यही कारण रहा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 के बाद ज्यादा समय हमारे बीच में नहीं रह पाए। उन्होंने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन समय की होनी थी, हमारे बीच से चले गए। उसके बाद जो अनुयायी बाबा साहब के थे, जो सिपह सालार बाबा साहब के थे, वो जो थे निष्क्रिय हो गए या उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो समता मूलक समाज बनाना चाहते थे, वो सपना उनका अधूरा रह गया बुद्ध धर्म के अपनाने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करीब 2 दशक तक भारत में बाबा साहब का या बुद्ध का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। उसके बाद साहब कांशीराम का प्रादुर्भाव हुआ। साहब कांशीराम आए और लोगों ने नारा लगाया कि कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो कांशीराम साहब ने काम करना शुरू किया, एक क्रांति की एक चिंगारी पैदा हुई, और कांशीराम साहब ने अंबेडकरवाद को इतना बढ़ाया कि अंबेडकरवाद एक आस्था का प्रतीक बन गया, और भारत की शासक और शोषक गांधीवाद के आमने सामने खड़ा होकर टक्कर देने लगे। गांधीवाद से लोहा लेने के क्रम में मान्यवर साहब कांशीराम ने बाबा साहब की तरह धर्म परिवर्तन तत्काल क्यों नहीं किया? इसके लिए साहब कांशीराम तो चूंकि बहुत बड़े चिंतक थे, वो जो भी काम करते थे सोच समझ के करते थे। उन्होंने 1965 में नौकरी छोड़ी और 20 साल तक लगातार समाज में संघर्ष किया, काम किया। उसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। चाहते तो 1965 में बना सकते थे, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद साहब कांशीराम कदम उठाते थे। तो इसलिए इन्होंने कांशीराम साहब ने धर्म परिवर्तन न करके और लगातार मनुवाद पर प्रहार करते रहे, गैर बराबरी की व्यवस्था पर प्रहार करते रहे, समता मूलक समाज के लिए प्रयास करते रहे, पाखंड अंधविश्वास और के खिलाफ जोरदार उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और समाज को तैयार करते रहे। अगर सही माने में देखा जाए तो साहब कांशीराम ने औपचारिक रूप से धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए, लेकिन वैचारिक रूप से उन्होंने जो काम किए वो सारे के सारे बुद्ध धर्म को बढ़ाने के, बुद्ध धर्म को मजबूत करने के लिए इसीलिए कांशीराम साहब ने यह भी सोचा कि अगर उसी समय बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते तो शायद उसमें बहुजन समाज का अहित होने की संभावना थी। इसलिए साहब कांशीराम ने यह सोचा कि धर्म उसका चलता है जिसका राज होता है। कहने का मतलब राज धर्म ही फलता फूलता है, जो शासक का धर्म होता है वही फलता फूलता है, वही हुक्मरान समाज जो है तरक्की करता है जिसका शासक होता है। इसलिए
साहब कांशीराम ने सोचा कि धर्म परिवर्तन ही अकेला एक मुक्ति का मार्ग नहीं है। इससे धार्मिक मुक्ति तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जब तक सत्ता नहीं आती, जब तक समस्या का जो बेहतरीन उपाय है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, वो सत्ता नहीं आ जाती, तब तक जो है बुद्ध धर्म शासक धर्म नहीं बन सकता और इससे जो है कोई फायदा नहीं होगा। जब सत्ता हमारे साथ होगी तो साहब कांशीराम ने उस समय ये प्रण किया था कि 14 अक्टूबर 2006 तक उनकी प्लान थी कि तब तक हम केंद्र में सत्ता में पहुंच जाएंगे और केंद्र में सत्ता में पहुंचने के बाद फिर हम धर्म परिवर्तन करेंगे। तो वो धर्म होगा, जो बौद्ध धर्म होगा, वो एक शासक का धर्म होगा, वो एक राज धर्म होगा और उसके माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाएगा। इस कारण साहब कांशीराम ने ये योजना बनाई थी कि अक्टूबर 2006 को 50वीं वर्षगांठ पर धर्म परिवर्तन की वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांशीराम साहब चले गए और उससे पहले सरकार भी नहीं बन पाई। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने 14 अक्टूबर 2006 को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां संकल्प लिया कि कांशीराम बताया कि कांशीराम साहब तो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन सत्ता नहीं बन पाई, इसलिए नहीं किया। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमें बाबा साहब का जो धर्म था, बाबा साहब ने जो धर्म अपनाया वो क्यों नहीं फैल पाया। इसके कारण की साहब कांशीराम ने विश्लेषण किया, बहन कुमारी मायावती ने विश्लेषण किया और उसमें ये पाया कि बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया था वो फैलना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ पाया। उसके मुख्य दो कारण रहे। पहला कारण तो रहा कि बाबा साहब के धर्म परिवर्तन करने के बाद ये केवल जो था शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों तक सीमित रह गया और उनमें भी सब में नहीं फैला, कुछ जातियों में ये रह गया। और दूसरा ये कि जो ओबीसी समाज है, जो बहुतायत में है इस देश में, उस ओबीसी समाज के लोगों में ये आकर्षित नहीं कर पाए, धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए। इस कारण ये फैलाव ज्यादा नहीं हो सका। तो इस तरीके से दूसरा कारण एक ये भी है कि 1947 को जब देश आजाद हो गया तो देश में आजाद होने के बाद सत्ता जो थी ब्राह्मणवादियों के हाथ पहुंच गई, मनवादियों के हाथ पहुंच गई और इसीलिए मनु विधान पर आधारित हिंदू धर्म पूरी तरीके से फला फूला और हर तरीके से बढ़ता रहा, बल्कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने का काम इन सत्तारूढ़ सरकारों ने किया। इसलिए ये जो दो खास कारण रहे, इस कारण साहब कांशीराम ने ये सोचा था कि जब तक हमारी सत्ता नहीं होगी हमें धर्म परिवर्तन का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और ऐसा विश्वास था साहब कांशीराम को कि 2006 से पहले ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। साहब कांशीराम सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि सिंबॉलिक तरीके से, सांकेतिक तरीके से हम बौद्ध बन जाएं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म लेने के साथ साथ में पूरे देश में बौद्ध धर्म का फैलाव भी चाहते थे और वो तभी संभव था जब बीएसपी के हाथ में केंद्र की सत्ता आ जाती। और लेकिन वो नहीं आ पाई साहब कांशीराम के प्लान के हिसाब से, क्योंकि 2003 से वो बीमार भी रहे, लगातार काम भी नहीं कर पाए। अगर स्वस्थ रहते तो शायद संभव हो पाता। तो जो भी कारण रहे, खैर वो नहीं हो पाई। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने संकल्प लिया कि जो साहब कांशीराम ने योजना बनाई थी, उन्होंने बुद्ध धर्म लेने का, बुद्ध धर्म स्वीकार करने का प्लान जो है जब तक के लिए बढ़ा दिया है कि तब तक केंद्र में उनकी सरकार नहीं बन जाती। इसके लिए बहुत सारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसकी सरकार होती है, जिसका जो शासक होता है, उसका धर्म जो है फलता फूलता है। उसके लिए अगर सम्राट अशोक के शासनकाल की हम दृष्टि डालें तो पता लगता है कि सम्राट अशोक जब राजा थे तब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। इसलिए धर्म परिवर्तन पूरे देश में और विदेशों में भी सम्राट अशोक ने फैलाया था। तो सम्राट अशोक की तरह
जो अगर करना है तो केंद्र की सत्ता जब तक हमारे पास नहीं होगी हम नहीं हो सकते। और इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो 4 बार सरकार बनी टुकड़ों में, 5 साल की, 1.5 साल की, 6 महीने की, 4.5 महीने की, उसमें बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए इतने सारे काम किए गए कि जो कि 2000 साल से नहीं हुए थे, सम्राट अशोक के बाद से नहीं हुए थे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर जिला, महामाया नगर जिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर जिला बनाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, 70 जिलों में गौतम बुद्ध छात्रावास बनाए, अनेकों बुद्ध विहार, पार्क, स्टेडियम, शिक्षण संस्थान, दुनिया भर की चीजें बुद्ध के नाम पे बनाई। ये कब संभव हुआ? जब बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता की बागडोर आई। इसलिए सत्ता की शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। और बहन कुमारी मायावती ने इसलिए 14 अक्टूबर 2006 को नागपुर की भूमि पर ही बुद्धिस्ट बनने का संकल्प उस समय तक के लिए टाल देने का फैसला किया है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की अकेले की दम पर केंद्र में सरकार नहीं होती तब तक समतामूलक समाज की स्थापना जो की जा सके, धर्म परिवर्तन का वास्तविक लाभ बहुजन समाज के हर अंग के साथ साथ में सर्व समाज को भी मिले। तो इस कारण बहन जी ने ये संकल्प लिया है और उसके लिए बहन जी ने कहा है कि मैं तभी अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ में बुद्ध धर्म की दीक्षा लूंगी ताकि फिर मैं उत्तर प्रदेश की तरह राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के जरिए पूरे देश भर में समतामूलक समाज की स्थापना, वो बौद्ध धर्म का फैलाव कर सकूं। प्रयास करूंगी। उसमें लिखा है आगे, धर्म परिवर्तन कर बुद्धिस्ट बनने वाले लोगों की तरह अन्य पिछड़ी जाति वर्ग से धर्म परिवर्तन कराने वाले बुद्धिस्टों को भी सारे लाभ दिए जाएं। और ये जो बात है बहन कुमारी मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने ये बुकलेट निकाली थी, इसमें विस्तार से दिया गया है। इसमें से कुछ अंश मैंने पढ़ के बताए हैं। ये कहीं किसी साथी को मिलती है तो अवश्य पढ़ें। इस पे है, मेरे बौद्ध बनने हेतु केंद्र की सत्ता पर बहुजन समाज पार्टी का राज जरूरी है। तो इसमें से मैंने आपको ये बातें बताई हैं, कोई हवा में नहीं है और ये लिखित प्रमाण है। बहन कुमारी मायावती का संकल्प है। और जिस दिन, ये मेरा भी मानना है कि जिस दिन प्रधानमंत्री होकर के बहन कुमारी मायावती बुद्ध धर्म स्वीकार करेंगी, उस दिन दुनिया में तहलका मच जाएगा इस बात के लिए। और जैसे बाबा साहब ने 1935 में धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी और 1956 में धर्म परिवर्तन किया, तो इसी तरीके से आपको ध्यान होगा बहन कुमारी मायावती भी 2 बार घोषणा कर चुकी हैं, 2 बार चेतावनी दे चुकी हैं इन मरवादियों को कि आप अपने धर्म में सुधार लो, परिवर्तन कर लो, अपनी मानसिकता में सुधार कर लो, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वो चेतावनी, वो वार्निंग बहन कुमारी मायावती जी बहुत पहले दे चुकी हैं। उसकी डेट में भूल गया हूं अभी। तो इसलिए जो लोग किंतु परंतु कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म अपनाना है, तो केवल सांकेतिक तरीके से अपनाना रह गया है। बाकी आपने देखा होगा साहब कामसीराम साहब का जो अंतिम कार्यक्रम हुआ था, उसमें बहन कुमारी मायावती ने पूरे बुद्धिस्ट तरीके से बहुत सारे भंते लोगों की उपस्थिति में बुद्धिस्ट क्या कहना चाहिए रीति रिवाज से साहब काशीराम का अंतिम परिनिर्वाण किया गया था। तो प्रैक्टिकल रूप से तो बुद्धिस्ट हैं, साहब भी थे, बहन कुमारी मायावती हैं, क्योंकि हर काम उनके बहन जी के बुद्धिस्ट पद्धति से, बुद्ध धर्म के हिसाब से है, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए है। मात्र सांकेतिक परिवर्तन बाकी है, वो प्रधानमंत्री के बाद निश्चित रूप से होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं भी इंतजार कर रहा हूं उस दिन का कि उस समय शायद मुझे भी ये गौरव प्राप्त हो कि मैं भी करोड़ों लोगों के साथ में दोबारा से बुद्ध धर्म की दीक्षा वहां लूंगा। और शायद वो दिल्ली में बहुत बड़ी जगह पे होगी, कहीं बोट क्लब पे होगी या कहीं और होगी, जहां भी होगी, उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, और इस निवेदन के साथ कि आप सब लोग भी इस बात का इंतजार करें और तहैया करें कि केंद्र में सत्ता अपनी हासिल करने के लिए हमें तन मन धन से अपने आप को समर्पित करना है और 2024 के लिए अभी से तैयारी करनी है। अगर 2024 में हमारी सरकार बन जाएगी
तो 2024 या 25 में ही धर्म परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा। हम इस तरीके से पूरी तरीके से आशान्वित है, आशा है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं SM न्यूज का धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं सभी दर्शकों से, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।